बिहार विश्वविद्यालय में गुरुवार को सीनेट की बैठक हुई। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के अध्यक्षता में हुई बैठक में सीनेट और सिंडिकेट सदस्यों ने 27 नए कॉलेजों की संबद्धता पर सवाल उठाए। विरोध के बाद कुलाधिपति और कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने इन कॉलेजों को फिर से जांच की घोषणा की। इससे पहले बैठक में 930.1 करोड़ का बजट पास किया गया। सीनेट की बैठक में कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि शोध बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। शोध गंगा पर अब तक 10,000 शोध पेपर डाले जा चुके हैं। वहीं सीनेट की बैठक में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि विश्वविद्यालय में यूएमआईएस भ्रष्टाचार की जड़ है। इस मद में बिहार विश्वविद्यालय में 16 करोड़ का बजट तैयार हुआ है। अगर बिहार विश्वविद्यालय खुद का सॉफ्टवेयर तैयार करें तो हम 50 लाख से 1 करोड़ में यूएमआईएस का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने डाटा के लिए दूसरे एजेंसी पर निर्भर रहना पड़ता है। यूएमआईएस की वजह से ही विश्वविद्यालय में घपले होते हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी हमें ब्लैकमेल करती। राज्यपाल ने कहा कि छात्र विश्वास पर किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं। हमारा काम है समय पर परीक्षा लेकर उसे समय पर डिग्री दे देना। परीक्षा समय पर नहीं होने से छात्रों का पलायन होता है। राज्यपाल ने कहा कि बिहार लर्निंग सेंटर के तौर पर जाना जाता था। पूरे विश्व से लोग यहां पढ़ने आते थे। आपका स्वागत करना मेरा कर्तव्य बनता है। कुलाधिपति होने के नाते आप सबका पुनः एक बार यहाँ स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में आज मैं यहाँ पहली बार आ चुका हूँ। बहुत बार मेरा प्रयास रहा परंतु संभव नहीं हो पाया और इसी आज की इस अधिसभा की बैठक में आप सबका स्वागत करते हुए मेरे साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं हमारे कुलपति दिनेश चंद्र राय जी, कुल सचिव डॉक्टर संजय कुमार जी। समय ऐसा मुझे लगा कि हम अधिसभा की बैठक में हैं या विधानसभा की बैठक में हैं। लेकिन विधानसभा के लिए मेरा मन में कुछ नहीं है क्योंकि मैं भी विधानसभा का सदस्य रह चुका हूं और उस विधानसभा का मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूं। तो थोड़ा सा कैसे हैंडल करना, आप सबको थोड़ा सा इधर उधर आपको बोलने की सुविधा भी देनी चाहिए और समय पर आपको रोकना भी चाहिए। इसको मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। मुझे खुशी है कि हम सब यहाँ विधानसभा की इस विधानसभा नहीं अधिसभा की, जिसे अन्य अपने विश्वविद्यालय में अधिशत कहा जाता है, तो अभिषद कहा जाता है, तो इसमें हम सभी बैठे हैं। मैंने देखा कि आप सबका इसमें जो सहयोग था बहुत ही अच्छे ढंग का था और चाहिए भी ऐसा। नहीं तो रूटीन बैठकें होती रहती हैं, किसी न किसी आपने ये कहेंगे वो कहेंगे, ठीक है इसको पारित कर देंगे। लेकिन आप सबका इसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही आवश्यक था। आप में से सदस्यों का चुनाव करने की आवश्यकता थी। वो अधिकार आपने कुलपति के दिए, ठीक नहीं लगा मुझे। जो अधिकार आपके हैं वो आप दूसरों को क्यों दे रहे हैं? इस सभा के सदस्य होने के नाते, सम्मानीय सदस्य होने के नाते आप सबका अधिकार है। आप भले ठीक है 1-2 महीने के बाद फिर से मिलेंगे और चुनाव करेंगे। आपका अधिकार दूसरों को मत दीजिए, आप ही कर दीजिए। उसी से आप यहाँ आकर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इस दिशा में आप बिल्कुल सोचेंगे। इस पर सोचकर आने वाले समय में अधिसभा की बैठक और एक बार होने की आवश्यकता है। आप सबने मुझे बधाई दी, मेरा अभिनंदन किया कि मैं सभी विश्वविद्यालयों के ऐसे
सीनेट की बैठकों में जाता हूँ। मैं कुलाधिपति होने के नाते मेरा और क्या काम हो क्या सकता है? राजभवन में वहां बैठकर रहना और कुलपति से आज की इस बैठक का पूरा ब्यौरा मांगना, इतना ही मेरा काम होगा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप सबसे कुछ इंटरेक्शन करो, आप सबसे बात करो। आप सबसे आने के बाद आपने जो यहाँ प्रस्ताव रखे, आपने जो भी यहाँ सूचनाएं की, उन सूचना उन सबका प्रस्तावों के बारे में चयन करके ठीक ढंग से उस पर विचार विमर्श करके इस विश्वविद्यालय की परिस्थिति को ठीक ढंग से समझूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। राजभवन में बैठने से क्या होगा? वहां मैं बैठ सकता हूँ ना, परंतु आपसे अगर नहीं मिलूंगा तो वास्तविक स्थिति इस विश्वविद्यालय की क्या है वो मुझे पता नहीं चलेगी कभी भी। मेरा भरोसा है अधिकारियों के ऊपर, लेकिन आपसे इंटरेक्शन करने के बाद जो भी मेरे ध्यान में आएगा वो उनसे इंटरेक्शन करके नहीं आ सकेगा। इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मैंने यहाँ के बजट के इसलिए मैं आप चर्चा कर रहे थे और उसमें मेरे अनेक विषयों का मैंने अध्ययन करने का प्रयास किया, मैं समझने का मैंने प्रयास किया। हमारे यहाँ के प्रदेश की विश्वविद्यालय की परीक्षाएं डिले क्यों होती हैं? क्या उसका कारण है? मुझे पता नहीं। कि हमारे बच्चे जो हैं वो बच्चे कुछ विश्वास के साथ यहाँ एडमिशन लेते हैं, अपना नामांकन करवाते हैं। वो बच्चे चाहते हैं कि अगर मैंने सामान्य रूप से ही बीए का एडमिशन कर दिया तो 3 या 4 सालों के बाद मुझे मेरे हाथ में बीए की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बच्चों का इस प्रदेश के कि हमको ये सब मिलता नहीं 4 वर्षों के बाद या 3 वर्षों के बाद, उनको 6 साल गुजारने पड़ते हैं। क्यों? क्या हमारे बच्चों ने जो हमारा इस देश का, हमारे प्रदेश के भविष्य है, उन्होंने क्या ऐसा काम किया है, क्या ऐसा पाप किया है कि उनके हाथों में 4 सालों के बाद डिग्री नहीं मिलती? क्या कारण है? हम अब सभी इस अधिसभा के सदस्य होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। दोषी अगर कौन है तो हम हैं इस अधिसभा के सदस्य। उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? उनका भविष्य बिगाड़ने का अधिकार हमको है क्या? बिल्कुल नहीं है। उनको समय पर परीक्षा होनी चाहिए, उन सब बच्चों की उनका समय पर मूल्यांकन होना चाहिए और समय पर उनकी डिग्री का सर्टिफिकेट उनके हाथ में होना चाहिए, ताकि आने वाली शिक्षा वो हमारे बच्चे कर पाए। और इसी के कारण हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। बिहार के बाहर जाते हैं, कोई चेन्नई में जाता है, कोई बेंगलुरु में जाता है, कोई बेंगलुरु में जाता है, कोई हैदराबाद में जाता है, कोई मुंबई में जाता है, कोई पुणे में जाता है, दिल्ली में जाते हैं, और कहां जाते हैं। हमारे इस प्रदेश की ऐसी एक ख्याति थी पूरे विश्व भर में कि अगर पूरे विश्व भर में लर्निंग सेंटर कहां है तो वो बिहार में है। नालंदा का हम नाम लेते हैं, विक्रमशिला का नाम लेते हैं। आज पूरे विश्व भर में वहां से लोग आते थे ना उस समय पढ़ाई करने के लिए, केवल अपने देश से नहीं विश्व भर से आते थे। आज ये अवस्था क्यों आ गई? हमारे बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? मुझे लगता है इस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है हमको। जब कभी भी हमारा बिहार का नाम लेते थे, अभी G20 का कार्यक्रम अपने देश में हो गया, उस समय प्रधानमंत्री सबका स्वागत करते थे, आपने देखा होगा। उनके पीछे जो बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया हुआ था उस पर हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी का चित्र था, हमारे बिहार का।
प्रधानमंत्री भी उस पर गर्व करते हैं कि हमारे बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो सबको दिखाने के लिए उनको अच्छा लगता था, बाहर से आए हुए सभी लोगों को वो दिखाते थे। उस समय उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को एक पुस्तक भेज दी। पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप सब जानते हैं, आप सब विद्वत जन हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया की कहां थी? वैशाली में। यही क्या है ना, तो हम सबको गर्व होना चाहिए, लिच्छवी का हो, वैशाली का हो। वो दिन कहां गए? ठीक है, कहां गए हम देख लेंगे, लेकिन क्यों गए? हमारी ही अनास्था थी, हम ही उसको ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, अगर वो पीछे गया है जाने दीजिए। क्या हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं? आज की तारीख में आने वाला समय जो है वो हमारे बच्चों का है, भविष्य हमारे बच्चों का है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन हमारे बच्चे बाहर जाना बंद करेंगे और अपने पूरे देश भर से या विश्व भर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए बिहार में आएंगे। क्या हम ऐसा वातावरण निर्माण कर सकते हैं? क्यों नहीं? पहले कभी था वो वातावरण, हम फिर से निर्माण कर सकते हैं, करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस दिशा में अगर चिंतन हम करने के लिए जाएंगे तो हम कुछ न कुछ कर पाएंगे। मैंने इसका कारण जानने का प्रयास किया। 2-3 विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, बचा करते हैं, उसको बचा नहीं पाएंगे। पूरा डेटा हमारे पास रहेगा, पूरे बच्चों का भविष्य हमारे पास रहेगा, न कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास। मुझे बताया गया एक लखनऊ की कोई एजेंसी है ना, वो हमको धमका रही है। हमको इससे छुटकारा पाने की आवश्यकता है और इसके कारण बहुत सारे घपले होते हैं, आरोप होते हैं। मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं मैं, कहां पैसा जाता है, क्या होता है, सब कुछ मैंने सीख लिया यहाँ आकर, सब कुछ। और मुझे इसलिए लगता है कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए यह करने की आवश्यकता है। आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। मैंने माननीय कुलपति जी को मैंने इसका प्रस्ताव भी दिया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सब लोगों ने दिया है। एडमिशन हम करेंगे, परीक्षाएं हम ले लेंगे, उनके मार्कशीट्स हम बनवाएंगे और उसको हम अगर चाहिए तो इसमें ये भी प्रोविजन है कि वो मार्कशीट्स हमको कागज के ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं, वो तुरंत डिजी लॉकर में जा सकता है। डिजी लॉकर खोल के किसी को भी हम दिखा सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे बच्चों के भविष्य के लिए करने का अधिकार हमारा है, हम कर सकते हैं, करेंगे। इसके लिए आप सब अभी इस सभा के बैठे हुए सभी माननीय सम्माननीय सदस्य हैं, केवल माननीय सम्माननीय हैं। उन बच्चों के लिए कुछ अगर करना चाहेंगे तो हम ही कर सकते हैं और इसको आज करना होगा, समय जाने के बाद नहीं, समय के बाद नहीं होगा, बाद में देखेंगे, बिल्कुल नहीं। आज से शुरुआत हो सर, आज ही कर सकते हैं हम। मुझे लगता है आप अगर ये कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं वहां इस विषय को रखता हूं कि हमारे बच्चों का भविष्य हम बनाएंगे। कल बच्चे ने हमको पूछना नहीं चाहिए कि क्या हुआ, तब आपके हाथ में था ना। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, मैं जानता हूं आपसे हम यहाँ देख पाएंगे। मुझे लगता है हम कुछ न कुछ करके जाएंगे। और यहाँ मैं देख रहा था कॉलेज यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, इसमें फर्क क्या होता है, अंतर क्या होता है? हम अगर विश्वविद्यालयों में बीए की पढ़ाई करवाएंगे, बीएससी की पढ़ाई करवाएंगे और कुछ इतना ही करेंगे और अपना विश्वविद्यालय एक कॉलेज की तरह चलता रहेगा,
हमको ये मंजूर नहीं है। हमारा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की तरह ही चलना चाहिए। विश्वविद्यालय में अनुसंधान होने की जरूरत है, यहाँ शोध होने की आवश्यकता है, यहाँ कुछ और बाकी बातें होने, यहाँ न्यास बनाने की जरूरत है। यहाँ एक भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर यहाँ एक न्यास पीठ होने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। अनुसंधान नहीं होंगे, पीठ नहीं होंगे, इस पर रिसर्च नहीं होगा, then our university will be reduced to a merely college। हम जिसके सदस्य हैं, इस यूनिवर्सिटी को हम यूनिवर्सिटी की तरह देखना चाहिए। मैंने कुलपति जी से कहा है, मुझे यहाँ इतने सारे शोध प्रस्ताव चाहिए, उसको रिसर्च पेपर सबके सामने पब्लिश कर दीजिए। रिसर्च होना चाहिए, यहाँ अनुसंधान होने की जरूरत है। हमारे बच्चों के लिए अगर रिसर्च की राह हम दिखाएंगे नहीं तो क्या करेंगे बाहर जाकर सर्टिफिकेट लेकर। रिसर्च की भावना हमारे बच्चों के मन में आनी चाहिए। यहाँ के प्रोफेसर्स जो होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर, इन सब ने कम से कम 10 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए होने चाहिए। क्यों नहीं होता? होने चाहिए। तब जाकर हमारे बच्चों को पता चलेगा कि प्रोफेसर्स क्या करते हैं, अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च कैसे करना होता है। यह सब हमको करने की आवश्यकता है। डोंट रिड्यूस आवर यूनिवर्सिटी टू अ मियरली कॉलेज। डोंट रिड्यूस, डोंट डू दैट। हमारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए, और विश्वविद्यालय में अनुसंधान होने की आवश्यकता होती है। अन्यथा हम आते रहेंगे यहाँ बैठक में और चले जाएंगे। आप सब सदस्य होने के आप सबका दायित्व बनता है। आप बैठक में साल में एक बार यहाँ आएंगे, और आपने कहा 2 बार होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि 2 बार बैठकें होनी चाहिए। एक बैठक बजट के लिए जो आज हम कर रहे हैं, और दूसरी बैठक शैक्षणिक विषयों के लिए। मेरा कुछ नाता है। बैठक छोड़कर भी मैं यहाँ आकर कुलपति से मिलूंगा, उनसे विचार विमर्श करूंगा, कुल सचिव से मिलूंगा, क्योंकि मैं इस सभा का सदस्य हूं। इस विश्वविद्यालय का मेरा कुछ रिश्ता है, और इसके लिए केवल आप यहाँ मत रुकिए कि अगली तारीख जब अधिशत की या अधिसभा की बैठक होगी उसी दिन मैं आऊंगा। बिल्कुल नहीं। लाइवली होने के लिए आपको यहाँ बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि आपका विश्वविद्यालय है, मेरा विश्वविद्यालय है। इसीलिए मेरा आग्रह रहेगा आप सबसे, लेट अस गेट इन्वॉल्व इन इट। इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम सहभागी हो जाएंगे। यहाँ के सारे कुछ प्रश्न होते हैं, अपने वीसी साहब यहाँ है तो उनको भी सामने कुछ समस्याएं हो सकते हैं। कभी जाकर हमको यहाँ इनके साथ बैठकर पूछना होगा, क्या समस्या है बताइए, मैं मदद करने के लिए आया हूँ।